नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन और अमेरिका कूटे जा चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कूटे जा चुके हैं। और ये काम किया है भारत ने, इतना जबरदस्त तरीके से हराया है कि चीन को मीलों पीछे छोड़ दिया है। और अमेरिका की तो आप बात ही मत कीजिए, अमेरिका तो बिल्कुल अंतिम छोर पर है। और साथ ही जो अब तक प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि भविष्य की जो लड़ाई है आने वाले 10 सालों की, वो होगी अमेरिका और चीन के बीच में, और फिर उसके बाद के 10 सालों की भारत और चीन के बीच में होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आने वाले जो 20 सालों की लड़ाई है, ये सीधी सीधी टक्कर होगी भारत और चीन की। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक और बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि भविष्य में सुपर पावर देश वही बनेगा जिसकी पैसे पर पकड़ होगी। क्योंकि एक बार आप इकोनॉमिक तौर पर सुपर पावर बन जाते हैं, तभी आप एक मिलिट्री सुपर पावर बन सकते हैं। इसके अलावा एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर भी आप तभी बन सकते हैं। यानी कि कंप्लीट अमेरिका जैसा अगर सुपर पावर बनना है तो फिर भारत को पैसे पर पकड़ रखनी ही होगी। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है भ्रष्टाचार का और काले धन का। भारत में आज भी स्विस बैंकों में आप देखने को मिलेंगे कि बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर पड़े रहते हैं भारतीय लोगों के स्विस बैंक खातों में। और इससे भारत सरकार की ट्रेजरी को नुकसान होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को तो बहुत ही भयंकर नुकसान होता है। और इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था का पहिया है, जो साइकिल है, उसमें वो पैसा रिपीट ही नहीं हो पाता। और पैसा रिपीट नहीं होगा तो मार्केट आगे बढ़ेगी नहीं, मार्केट आगे नहीं बढ़ेगी तो ना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, ना भारत कभी सुपर पावर बन पाएगा। और इसी को रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी लड़ाई में भारत को एक बहुत ही मेजर विक्ट्री हासिल हुई है। और जीत ऐसी हासिल हुई है जिसने चीन और अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्तियों को भी पछाड़कर रख दिया है, खास करके चीन को, क्योंकि वो पॉपुलेशन के मामले में भारत की टक्कर पर आता है। तो इसी को लेकर जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में चीन को जबरदस्त तरीके से पीछे छोड़ दिया है। स्क्रीन पर आप डाटा भी देख सकते हैं। भारत के अंदर करीबन 25 बिलियन और 478 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं 2020 के अंदर। और अगर आप इसे चीन से कंपेयर करें, जहां पर कहा जाता है कि भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, भारत से ज्यादा एक तरीके से पैसे वाले लोग हैं, उनकी हालत आप देखिए, 15 बिलियन मात्र। कितना पीछे है भारत से। इसके अलावा अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो पिक्चर में ही नहीं है। वहां पर मात्र 1 बिलियन डॉलर, यानी कि भारत अमेरिका से 25 गुना ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहा है। और इसका फायदा भारत को देखिए कैसे होगा। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर, जो बड़ा व्यापारी है, कुछ सामान खरीदने गए। आप चाहे 50 रुपए का सामान खरीदने गए, आपने यूपीआई यानी कि चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे कोई भी हो, उसके जरिए आपने बारकोड के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो वो जो व्यापारी काला धन जमा करता था, अब वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा चीज तो ऑन रिकॉर्ड है, सरकार को सब पता है। ऐसे में वो व्यापारी टैक्स बचा ही नहीं पाएगा। सरकार को फायदा होगा, सरकार को ज्यादा टैक्स आएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो पैसा है वो दोबारा फिर से मार्केट में सर्कुलेट करेगा और मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगी। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और इसी मामले में बताया जा रहा है कि भारत को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। 2025 तक तो हालत ये होगी कि 75% जितना भी पेमेंट होगा भारत के अंदर, सारा डिजिटल के अंदर ही होने जा रहा है। तो सोचिए, जो अरबों खरबों रुपए पड़े हैं भारत के एक स्विस बैंक में, उसमें और ज्यादा एड ऑन नहीं होगा। और इस बड़ी सफलता के पीछे 3 कारण भी दिए गए हैं। सबसे पहला कारण है जो सरकार ने शुरू करी थी जनधन योजना, जिसके तहत लोगों के खाते खोले गए थे। बिना खातों के आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, इसलिए जब अकाउंट खोलने शुरू हुए लोगों के, तो लोगों ने भी ट्रांजैक्शन करना शुरू किया यूपीआई के जरिए। दूसरा बड़ा कारण दिया गया इसमें नोटबंदी का। नोटबंदी के कारण एकदम से उछाल आया यूपीआई पेमेंट्स में। तीसरा बड़ा कारण दिया गया इसमें लॉकडाउन का। कहा कि लॉकडाउन भारत में बहुत लंबा चला, इस वजह से लोगों को लत लग गई है अब यूपीआई पेमेंट्स की। सीधा फोन उठाओ, इस बारकोड स्कैन करो, नोट गिनने की जरूरत नहीं है, जितना ट्रांसफर करना है उतने ही ट्रांसफर करो, जेब में छुट्टा रखने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसको भी एक बड़ा फैक्टर माना गया है। और अंत में रिपोर्ट ये कहती है कि इसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा मिलेगा। भविष्य में जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेडिक्शन है, भारत उस आंकड़े को 2-3 साल पहले ही बड़ी आसानी से छू लेगा। और भारत के जो भ्रष्टाचार की समस्या है उसमें भी बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से कमी देखी जाएगी।
आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।